हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। इंडियन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी स्पेशल के कुछ ऐसे तथ्य लिए गए हैं आपके सामने, जिन तथ्यों का विचार काफ़ी पुराने पेपरों से विगत जितने भी परीक्षाएं हुए हैं उनसे लिया गया है। 4 से 5 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो आइए साथियों, आज हिंदी का बेस्ट क्वेश्चन, जितने अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसका हम प्रैक्टिस कराते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आइए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। देखिए हिंदी में जिन वर्णों का प्रयोग श्वास लेते समय करते हैं उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष वर्ड हिंदी में कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है, क्योंकि उनको बोलने में ज्यादा श्वास की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जिसमें श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को अघोष कहते हैं। अघोष कौन कौन से वर्ड होते हैं? हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। और सघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का। देखिए 5 वर्ग होता है। एक होता है कंठय वर्ग, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। तो हर वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा? क ख। तो क ख क्या होगा? अघोष होगा। फिर च छ क्या होगा? अघोष होगा। फिर ट ठ क्या होगा? अघोष होगा। और सघोष क्या होगा? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। आगे हम आपको बताएंगे, अभी केवल देखते चलिए बस। सघोष क्या होगा? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। और अल्पप्राण क्या होता है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। और महाप्राण क्या होता है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। तो देखिए अभी सारे क्वेश्चन, देखिए हिंदी में केवल वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल 3 चीजें मेन होती हैं। एक होता है कंठे, मतलब जो आपका वर्ग होता है, 5 वर्ग, कंठे वर्ग, तालव्य वर्ग, मूर्धन्य वर्ग और भी जो भी वर्ग है, इन वर्गों से लेकर क्वेश्चन पूछता है। अल्पप्राण, महाप्राण से पूछता है, अघोष, सघोष से पूछता है। और ओष्ठ्य वर्ग, देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ओठ के सहारे से बोले जाते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा। तो सारे क्वेश्चन आपको बारी बारी से कराए जा रहे हैं, आप लोग वीडियो बने रहिए। अभी आप इसका मतलब समझ जाएंगे कि हर वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर क्या होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या होता है। और थोड़ा अच्छा लिख देते हैं। देखिए हर वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर, जैसे देखिए का, ख हुआ, और फिर चा, छ हुआ, और फिर टा, ठ हुआ, फिर डा, ढा हुआ, फिर ता, था हुआ, फिर पा, फा हुआ। ये क्या होगा? ये अघोष होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा श्वास की मात्रा प्रयोग हो रहा है। सघोष क्या होगा? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। जैसे क वर्ग में का, ख हो गया तो क्या बचा? ग, घ, अंगा। फिर ऐसे च, छ, ज, झ, इया। फिर ट हो गया, ड, ढ, अड़ा, मतलब ऐसे टाइप होगा। और अल्पप्राण का होगा हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर क्या होगा? जैसे का हुआ, का के बाद खा नहीं, का के बाद गा हुआ। फिर पांचवा अक्षर क्या होगा? अंगा, ऐसे। फिर च वर्ग में क्या होगा? च होगा, छ नहीं होगा, च, ज। फिर क्या होगा? इया। तो आपको ऐसे बैठा के करना है, आप प्रैक्टिस के रूप में करते चलिए। अब महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर, तो जैसे का वाले में क्या होगा? दूसरा अक्षर ख होगा, ख के बाद क्या होगा? ग नहीं होगा, घ होगा। फिर च वाले में क्या होगा? दूसरा और चौथा अक्षर। च के बाद क्या आता है? छ होगा, छ के बाद झ होगा। टा वाले में क्या होगा? टा होगा। टा के बाद क्या होगा? टा नहीं, टा के बाद क्या होगा? ठा होगा, ढा होगा। मतलब दूसरा और चौथा अक्षर देखिए ऐसे मेल खाता है, यही होता है। आगे क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग करेंगे, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन था? यही था कि हिंदी के जिन वर्डों का उच्चारण करते समय
श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को अघोष कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? देखिए हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन है ये कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया। तो आप लोग सिलेक्टेड चीजें पढ़िए, अगर आप चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, आपका 100% क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन को ऊष्म के साथ साथ संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। तो स ह को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। तीनों स और ह को ऐसे याद कर लीजिए, तीनों तीनों स और ह को मिलाकर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है? तीनों स और ह, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। या र ला व, या र ला व व्यंजन को कहते हैं। तो देखिए इसको क्या कहते हैं? या र ला व व्यंजन को अंत अस्त व्यंजन बोलते हैं। अंत अस्त व्यंजन किसको बोलते हैं? या र ला व को। और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसको बोलते हैं? अभी आप लोगों ने देखा ही, तीनों स और ह को क्या बोलते हैं? तीनों स और ह को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, और या ला व को अंत अस्त व्यंजन बोलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन था कि या ला व को व्यंजनों को कहते हैं तो अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। और आप लोग पूरा विकल्प देखा करिए, आपको एक न एक विकल्प पता ही रहेगा। जो विकल्प पता रहे उससे आप क्वेश्चन छाड़ सकते हैं। इसमें ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये है ऑलरेडी, केवल आपको इसको पता ही है, इसको आप कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है। और वैसे मूल शब्दों में देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, और ध्वनि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या था? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ड। आइए नेक्स्ट। कौन सी ह्रास्व ध्वनि है? देखिए कौन सी ह्रास्व ध्वनि है? तो देखिए ह्रास्व ध्वनि जो होती है वो होती है आ, ई, उ और री। आ, ई, उ, री जो होती है वो ह्रास्व ध्वनि होती है। और आपसे पूछा है ह्रास्व ध्वनि इनमें से कौन है? तो ना ये होगा, ये दीर्घ स्वर है, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ये होगा। इनमें से कोई नहीं। कौन सी ह्रास्व ध्वनि है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ह्रास्व ध्वनि जो होती है आ, ई, उ, री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी महाप्राण ध्वनि है? देखिए आ गया क्वेश्चन आपका, कौन सी महाप्राण ध्वनि है? सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि महाप्राण ध्वनि कहते किसे हैं। तो महाप्राण ध्वनि में श्वास अधिक मात्रा में जो है बाहर निकलती है। तो हर वर्ग का, जो हमारे पांचों वर्ग हैं, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और जितने भी वर्ग हैं, इन वर्गों से हर दूसरा और चौथा अक्षर जो है महाप्राण होता है। जैसे क वर्ग में क्या होगा? ख और घ, ये क्या होगा? ये महाप्राण होगा। च वर्ग में क्या होगा? छ, झ, ये क्या होगा? महाप्राण होगा। ट वर्ग में क्या होगा? ठ, ढ, ये क्या होगा? महाप्राण होगा। त वर्ग में क्या होगा? ध, थ, ध, ये क्या होंगे? महाप्राण होंगे। तो कौन सी महाप्राण ध्वनि है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है? महाप्राण होता है। और या तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वो भी महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। जो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है, तीनों स,
स और ह, ये भी क्या होता है, ये भी महाप्राण ध्वनियों में आता है। अब आप ऑप्शन मिलाइए कौन सी महाप्राण ध्वनि है। तो देखिए क ख ग घ, इसमें से कौन सा है, ख आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये महाप्राण है। क्यों है, क्योंकि हर वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर को महाप्राण बोलते हैं और हर वर्ग के पहले तीसरे पांचवें अक्षर को अल्पप्राण बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके किसी भी एग्जाम, आप एंट्रेंस एग्जाम या हिंदी से लेकर अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन पे आधारित होता है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आज इसका आपका डाउट पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखिए वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है, तो इसके लिए एक खास बात ये है, जो जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य वर्ग कहते हैं। जिसका उच्चारण तालु से होता है उसको क्या कहते हैं, तालव्य वर्ग। और तालव्य वर्ग में क्या क्या आता है, च, छ, ज, झ, इया। देखिए ये हो गया तालव्य वर्ग। कंठे वर्ग क्या हो गया, क, ख, ग, घ, अंगा। और ओष्ठ्य वर्ग क्या हो गया, प, फ, ब, भ, म। ये क्या हो गया, ओष्ठ्य वर्ग, प, फ, ब, भ, म। मूर्धन्य वर्ग क्या हो गया, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। और एक वर्ग आपको बचता है, मूर्धन्य वर्ग हो गया, तालव्य वर्ग हो गया, ओष्ठ्य वर्ग हो गया और कंठ्य वर्ग हो गया, और एक होता है दंत्य वर्ग। दंत्य वर्ग एक होता है दंत्य वर्ग। दंत्य वर्ग में क्या क्या आता है, ता, थ, द, ध, न। देखिए टोटल 1 2 3 4 5 वर्ग होते हैं। तो इसमें तालु से पूछा था कि वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है, तालव्य वर्ग। तालव्य वर्ग का जो भी उच्चारण होता है वो तालु से होता है। च, छ, ज, झ इया आते हैं। और कंठे वर्ग से क, ख, ग, घ अंगा आता है। मूर्धन्य वर्ग से ट, ठ, ड, ढ अड़ा आता है। और दंत्य वर्ग से त, थ, द, ध न आता है। अब इसी में देखिए जो आपका महाप्राण होता है वो दूसरा और चौथा अक्षर होता है। महाप्राण क्या क्या होता है, जैसे इसमें देखिए मूर्धन्य वर्ग में क्या क्या होगा, दूसरा चौथा। और तालव्य वर्ग में क्या होगा, दूसरा चौथा, छ, ज। और इसमें क्या होगा, ओष्ठ्य में क्या होगा, फ, भ। और कंठे वर्ग में क्या क्या होगा, ख, घ। और दंत्य वर्ग में क्या होगा, ध, थ, ध। ये क्या है, ये सभी जितने भी काले अक्षर से किए गए ये महाप्राण ध्वनियां हैं। और अल्पप्राण क्या होंगी, आप लोग अब अल्पप्राण में आइए। अल्पप्राण में क्या क्या आएगी, हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। देखिए पहला तीसरा पांचवा। अल्पप्राण में पहला तीसरा पांचवा, 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 ये अल्पप्राण हो गया। और घोष में क्या क्या आएगा, सघोष जिसको बोलते हैं, पहला दूसरा, पहला दूसरा। घोष में पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये घोष हो गया। और अघोष में क्या क्या आएगा, अघोष में दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अघोष में क्या क्या आएगा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। ये हो गया मोस्ट। ऐसे क्वेश्चन आप तैयार करिए, एक जगह बैठ जाइए पेन और कॉपी लेकर। इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन छूटना नहीं है। और आप जिस दिन से एक क्वेश्चन छोड़ना बंद कर देंगे उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्यंजन कुल कितने होते हैं। तो व्यंजन कुल 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। दो उच्छिष्ट व्यंजन द्विगुण व्यंजन को मिलाकर ड और ढ को मिलाकर, ड और ढ
को मिलाकर इनकी संख्या क्या हो जाती है 35, 2 35। लेकिन इसका अगर आपके विकल्प में दिया रहेगा उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन को मिलाने पर व्यंजनों की संख्या क्या होगा तो 35, और वैसे लिखा है व्यंजन कितने होते हैं तो 35। स्वरों की सहायता से जिन व्यंजनों को बोला जाता है वही क्या होते हैं, वही व्यंजन होते हैं। ऐसे व्यंजनों की संख्या क्या होती है 33। आइए नेक्स्ट पे, प्रत्येक वर्ग का जो देखिए नासिक व्यंजन की पहचान करें। तो नासिक व्यंजन की पहचान करें, नासिक व्यंजन होता क्या है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अंगा, इया, न, मा जो भी होता है प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर वो क्या होता है नासिक व्यंजन होता है। अंगा, इया, न, मा, ड़ ये क्या सब है, ये सब नासिक व्यंजन है। इसमें कौन सा है इया, यही होता है नासिक व्यंजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अयोगवाह वर्ण का चयन कीजिए। देखिए अयोगवाह वर्ण का चयन कीजिए, तो इसमें जो अयोगवाह वर्ण है वो है अन और आहा। क्या है अन और आहा। अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार वो क्या होता है वो अन होता है, अब विसर्ग क्या होता है वो आहा होता है। जो अयोगवाह होता है वो तो न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है, और जो ध्वनिया स्वर की सहायता से व्यंजनों में यूज की जाती हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसलिए इसमें अयोगवाह वर्ड का चयन कीजिए, तो अन और आहा क्या है अयोगवाह है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, केवल ऑप्शन से आपको पकड़ना था क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवाह या अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहा जाता है। जैसे जैसे क्या होता है बालक, जैसे बालक, बालक देखिए आ आया ना लास्ट में बालक, और धावक, धावक। ऐसे ही जिनके अंत में लास्ट में आ आए वही अकारांत होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अकारांत कहते हैं। आइए नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले हिंदी में जो अक्षर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो स्वर, संयुक्त व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि, व्यंजन। हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर। इनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी व्यंजन की आवश्यकता होती है। ये हमेशा स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ये स्वर होते हैं। और आपको पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजन क्या क्या होता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपके कुल कितने होते हैं, 4, 6, त्र, ज्ञ, स्र। ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। ये जो 6 है किससे मिलकर बना है, क और स से मिलकर बना है। और त्र किससे मिलकर बना है, त प्लस र से। ज्ञ किससे मिलके बना है, ज प्लस ञ से। और स्र किससे मिलके बना है, देखिए ऐसे ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। और जो स्र बना है वो स प्लस र से, स प्लस र से। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आप लोग हिंदी की प्रैक्टिस जबरदस्त कराई गई है, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। इससे बाहर आपके परीक्षा में कोई भी परीक्षा देंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी इंडियन ग्रुप की तरफ से गारंटी है। आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और अगले वीडियो में आपको इससे भी बेहतर मैटर दिया जाएगा। तो ओके गाइस, धन्यवाद, जय हिंद।